ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स है 12-10-75। मुरली का सार है कंप्लेंट समाप्त कर कंप्लीट बनने की प्रेरणा। बाप समान निराकारी देह की स्मृति से न्यारे आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हुए साक्षी होकर अपना और सर्व आत्माओं का पाठ देखने का अभ्यास मजबूत होता जाता है। सदा साक्षीपन की स्टेट स्मृति में रहती है। जब तक साक्षी स्वरूप की स्मृति सदा नहीं रहती तो बाप दादा को अपना साथी भी नहीं बना सकते। साक्षी अवस्था का अनुभव बाप के साथीपन का अनुभव कराता है। अपने को खुदा दोस्त समझते हो ना, अर्थात अपने मन का मीत बाप दादा को बनाया है। दिल का दिलवाला बाप को ही बनाया है। एक दिलवाला बाप के सिवाय और किसी से भी दिल की लेन देन करने का संकल्प मात्र भी नहीं है, ऐसा अनुभव करते हो। अगर एक बाप के साथ सर्व संबंधों के सुख, सर्व प्राप्तियों की प्रीति की प्राप्ति अनुभव करते हो तो और कहीं भी किसी संबंध में बुद्धि जा नहीं सकती। हर श्वास, हर संकल्प में सदा बाप के सर्व संबंधों में बुद्धि मगन रहनी चाहिए। कई बच्चों की कंप्लेंट शिकायत है कि व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, बुद्धि बाप की तरफ लगती नहीं है। न चाहते हुए भी कहीं न कहीं बुद्धि का लगाव चला जाता है। वह स्थूल प्रवृत्ति की जिम्मेवारी बुद्धियोग को एकाग्र बनने नहीं देती। पुरानी दुनिया का संपर्क व वातावरण वृत्ति को चंचल बना देता है। जितना तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हैं उतना कर नहीं पाते हैं, हाई जंप दे नहीं पाते। सारे दिन में इसी प्रकार की कंप्लेंट्स बाप दादा के पास बहुत आती है। मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हुए भी अपने ही स्वभाव संस्कार से मजबूर हो जाते हैं तो बाप दादा को भी ऐसी बातें सुनते हुए मीठी हंसी भी आती है और रहम भी आता है। जब अपने स्वभाव संस्कार को मिटा नहीं सकते तो सारे विश्व से तमोप्रधान आसुरी संस्कार मिटाने वाले कैसे बनेंगे। जो अपने ही संस्कारों के वश हो जाएं, वह सर्व वशीभूत हुई आत्माओं को मुक्त कैसे कर सकेंगे। अपने संस्कारों से जो स्वयं ही परेशान हों, वह औरों की परेशानी कैसे मिटाएंगे। ऐसे संस्कारों से मुक्ति पाने की सरल युक्ति कौन सी है। कर्म में आने से पहले संस्कार संकल्प में आते हैं। यह कर दूंगा, ऐसा होना चाहिए, यह क्या समझते हैं, मैं भी सब करना जानता हूँ। इस रूप के संकल्पों में संस्कार उत्पन्न होते हैं। जब जानते हो कि इस समय संस्कार संकल्प रूप में अपना रूप दिखा रहे हैं तो सदैव यह आदत डालो व अभ्यास करो कि हर संकल्प को पहले चेक करना है कि क्या यह संकल्प बाप समान है। जैसे कई बड़े आदमी होते हैं, वे जो कुछ भी स्वीकार करते हैं तो पहले उस चीज़ की चेकिंग होती है। जैसे प्रेसिडेंट हैं या कोई भी विशेष व्यक्ति या बड़े बड़े राजा होते हैं तो उनका हर भोजन पहले चेक होता है, फिर वे स्वीकार करते हैं। उन्हें कोई भी वस्तु देंगे तो पहले उनकी चेकिंग होती है कि कहीं उनमें कुछ अशुद्धि या मिक्स तो नहीं है। वह बड़े आदमी आपके आगे क्या हैं। आपके राज्य में ये बड़े आदमी पाँव भी नहीं रख सकते, अब भी आपके पाँव पर पड़ने वाले हैं। जब राजाओं के भी राजा बनते हो और सृष्टि के बीच श्रेष्ठ आत्मा कहलाते हो तो आप विशेष आत्माओं का या संकल्प रूपी बुद्धि का जो भोजन है उसके लिए भी चेकिंग होनी चाहिए। जब बिना चेकिंग के स्वीकार करते हो तो धोखा खाते हो। तो हर संकल्प को पहले चेक करो। जैसे सोने को यंत्र द्वारा चेक करते हैं कि सच्चा है या मिक्स है, रियल है अथवा रोल्ड गोल्ड है, ऐसे यह चेक करो कि संकल्प बाप दादा समान है या नहीं है। इस आधार से चेक करो, फिर वाणी और कर्म में लाओ। आधार को भूल जाते हो तब शुद्रपने के और विष के संस्कार मिक्स हो जाते हैं। जैसे भोजन में विष मिक्स हो जाए तो वह मूर्छित कर देता है, ऐसे संकल्प रूपी आहार व भोजन में पुराने शुद्रपन का विष मिक्स हो जाता है तो बाप की स्मृति और समर्थी स्वरूप से मूर्छित हो जाते हो। तो अपने को विशेष आत्माएं समझते हुए अपने आप का स्वयं ही चेकर बनो। समझा।
विशेष आत्मा ही की अपनी शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। अच्छा, यह हुई संस्कारों को मिटाने की युक्ति। अगर इस कार्य में सदा बिजी रहेंगे व सदा होली हंस स्वरूप में स्थित होंगे तो शुद्ध व शुद्ध, शूद्रपन और ब्राह्मणपन को सहज ही चेक कर सकेंगे और बुद्धि सी कार्य में बिजी होने के कारण व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट से फ्री हो जाएगी। दूसरी बात, सारा दिन बाप के सर्व संबंधों का हर समय प्रमाण सुख नहीं ले पाते हो। जो गोपियों और पांडवों के चरित्र गाए हुए हैं, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना और मगन रहना अथवा सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना, वह अनुभव अभी किया नहीं है। बाप और शिक्षक इन विशेष संबंधों का सुख अनुभव करते हो, लेकिन सर्व संबंधों के सुखों की प्राप्ति का अनुभव कम करते हो। इसलिए जिन संबंधों के सुखों का अनुभव नहीं किया है, उन संबंधों में बुद्धि का लगाव जाता है और वह आत्मा का लगाव व बुद्धि की लगन विघ्न रूप बन जाती है। तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करो। अगर इस समय बाप से सर्व संबंधों का सुख नहीं लिया है तो सर्व सुखों की प्राप्ति में सर्व संबंधों की रसना लेने में कमी रह जाएगी। अभी अगर यह सुख नहीं लिया तो कब लेंगे? आत्माओं से सर्व संबंध तो सारा कल्प अनुभव करेंगे, लेकिन बाप से सर्व संबंधों का अनुभव अब नहीं किया तो कभी भी नहीं करेंगे। तो इन सर्व संबंधों के सुखों में सारा दिन रात अपने को बिजी रखो। इन सुखों में निरंतर रहने से और सर्व संबंध असार और नीरस अनुभव होंगे। इसलिए बुद्धि एक ठिकाने पर स्थित हो जाएगी और उसका भटकना बंद हो जाएगा और आप इन सुखों के झूले में सदा झूलते रहेंगे। ऐसी स्थिति बनाने से तीव्र पुरुषार्थ स्वतः और सहज बन जाएंगे। सर्व कंप्लेंट समाप्त हो कंप्लीट बन जाएंगे। समझा? अपने कंप्लेंट्स का रिस्पॉन्स। अच्छा, ऐसे सदा अतीन्द्र सुखों के झूले में झूलने वाले, सदा बाप के साथ सर्व संबंध निभाने वाले, सदा स्वयं को साक्षी और बाप को साथी समझने वाले, ऐसे खुदा दोस्त, सदा खुदाई खिदमत में रहने वाले और ऐसे बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते। सुनने में खुश होते हो लेकिन निभाने में कहीं मजबूर हो जाते हो। जब सुनने में इतनी खुशी होती है तो स्वरूप बनने में कितनी खुशी होगी। इस समय सभी हर्षित मुख हो। ऐसे ही सदा हर्षित मुख रहो तो स्वयं का भी समय बचाएंगे और निमित्त बनी हुई आत्माओं का भी समय बचा लेंगे। अभी तक गिरने और चढ़ने में, स्वयं को संभालने में व बुद्धि को ठिकाने लगाने में 25% समय जो इसमें जाता है, तो यह समय बच जाएगा और वह कमाई में जमा हो जाएगा। अब बचत करना सीखो। समझा? टीचर्स के साथ अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। टीचर्स हर कर्म करके दिखाने के निमित्त हैं। हर टीचर के पीछे देखकर चलने वाले, करने वाले, आगे बढ़ने वालों की कितनी बड़ी लाइन होती है। तो टीचर सही लाइन पर चलाने के निमित्त हैं। वह रुकती हैं तो सारी लाइन रुक जाती है। पूरी लाइन की जिम्मेवारी है। ऐसी जिम्मेवारी समझकर चलो तो हर कर्म कैसा करेंगे। वैसे भी कहा जाता है जिम्मेवारी बड़े से बड़ा टीचर है। जैसे टीचर लाइफ बनाते हैं ना, वैसे जिम्मेवारी भी लाइफ बनाने की शिक्षा देती है। तो हर टीचर के ऊपर इतनी विशाल जिम्मेवारी है। ऐसा समझने से भी अपने ऊपर अटेंशन रहेगा। अब अटेंशन रहेगा तो बाप और सेवा के सिवाय और कुछ बुद्धि में रहेगा ही नहीं। जिम्मेवारी बड़ापन लाती है। यदि जिम्मेवारी नहीं तो बचपन हो जाता है। जिम्मेवारी होने से अलबेलापन समाप्त हो जाता है। टीचर को हर संकल्प, हर कदम पीछे सोचना चाहिए कि मेरे पीछे कितनी जिम्मेवारी है। ऐसे भी नहीं कि यह जिम्मेवारी भारी करेगी, बोझ रहेगा। नहीं, जितनी यह जिम्मेवारी उठाएंगे उतना जो अनेकों की आशीर्वाद मिलती है तो वह बोझ खुशी में बदल जाता है। वह बोझ महसूस नहीं होता, हल्के रहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप निमित्त बने वैसे आप सब निमित्त हैं। तो आप सबको ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना चाहिए। जिम्मेवारी और हल्कापन दोनों का बैलेंस था। ऐसे फॉलो फादर। टीचर्स का स्लोगन फॉलो फादर। फॉलो फादर नहीं तो सफल टीचर्स नहीं। टीचर का पहला सर्टिफिकेट है
स्वयं संतुष्ट रहना और दूसरों को संतुष्ट करना। फर्स्ट नंबर टीचर की निशानी संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। टीचर संतुष्ट क्यों नहीं रहेंगी? टीचर्स को चांस कितने हैं? एक चांस समर्पण होने का, दूसरा सेवा का चांस, तीसरा निमित्त बनने से अपने ऊपर अटेंशन का चांस, और चौथा जितनों को आप समान बनाएंगी उसमें पुरुषार्थ की सफलता का चांस। सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ में नंबर लेने का चांस। आने वाले स्टूडेंट को तो हंस बगुला इकट्ठा रहना पड़ता है, टीचर्स को वातावरण का भी चांस अच्छा मिलता है। तो टीचर बनना अर्थात लॉटरी लेना। टीचर्स को ड्रामा में अच्छा पार्ट है। टीचर्स को अपने भाग्य को देख खुश होना चाहिए। अपने प्राप्ति की लिस्ट सामने रखो कि क्या मिला है, कितना मिला है, वह देखते हो। अमृत वेले रूह रिहान सब करती हो। जो रूह रिहान करने से रस का अनुभव कर लेते हैं वह सारे दिन में सफल रहेंगे, अलबेले तो नहीं रहते। सदा अपने ऊपर अटेंशन रहता है और रस भी आता है। एक है नियम निभाने वाले, दूसरे हैं प्राप्ति करने वाले। आप सब तो प्राप्ति करने वाली हो ना। अच्छा, पर्सनल मुलाकात। संगम युग में साथ निभाना सारे कल्प का आधार बन जाता है। अपनी नई दुनिया में कृष्ण के साथ झूला कौन झूलेगा? झूलने का मज़ा है, झुलाने वालों का तो पार्ट ही और है। जो यहाँ अपने जीवन के आदि से अंत तक बाप के साथ रहे हैं, अर्थात बुद्धि योग से साथ रहे हैं। साकार रूप में साथ रहना यह तो लक है, लेकिन साकार के साथ होते हुए भी बुद्धि के साथ यदि सदा रहा है, जीवन के आदि से अंत तक साथ रहे हैं, वही वहाँ भी हर जीवन के आयु के भिन्न भिन्न पार्ट में बचपन में भी साथ रहेंगे, पढ़ाई में भी साथ रहेंगे, खेलने में भी और फिर राज्य करने में भी साथ रहेंगे। तो यहाँ सदा साथ रहने वाले वहाँ भी सदा साथ रहेंगे। जैसे उस फर्स्ट आत्मा को नशा और खुशी होगी, वैसे साथ रहने वाली आत्माओं को भी वैसा ही नशा और खुशी होगी। जो अभी बाप समान बनते हैं उन्हों को वहाँ भी समान नशा होगा। तो सर्व स्वरूप से साथ रहना यह भी विशेष पार्ट है। बाल, युवा और वानप्रस्थ सब अवस्थाओं में साथ। इसका आधार यहाँ के जीवन के आदि, मध्य और अंत तक साथ निभाने का है। मज़ा तो इसमें है ना। जो फर्स्ट में साथ रहते हैं वह फिर 84 जन्मों में, भक्ति काल में, अल्पकाल के राजा बनने में भी, वह कोई भी पार्ट बजाने में भी कोई न कोई साथ का संबंध कायम करते रहेंगे। भक्ति भी साथ साथ शुरू करेंगे, चढ़ेंगे भी साथ और गिरेंगे भी साथ। तो अभी का साथ निभाने का आधार सारे कल्प के साथ का आधार बन जाता है। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति द्वारा मांगने के संस्कारों से मुक्त रहने वाले संपन्न व भरपूर भव। एक भरपूरता बाहर की होती है, स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भरपूर, लेकिन दूसरी होती है मन की भरपूरता। जो मन से भरपूर रहता है उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हों, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वे कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेंगे। वे सदा यही गीत गाते रहेंगे कि सब कुछ पा लिया। उनमें मांगने के संस्कार अंश मात्र भी नहीं होंगे। स्लोगन, पवित्रता ऐसी अग्नि है जिसमें सभी बुराइयां जलकर भस्म हो जाती हैं। पवित्रता ऐसी अग्नि है जिसमें सभी बुराइयां जलकर भस्म हो जाती हैं। ओम शांति।